जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक में। 100 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट। देश भर में 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। स्टॉप। सन 1949 में इसी दिन हिंदी को भारतीय संविधान में राजभाषा का दर्जा मिला था। स्टॉप। इसी कारण हम हर साल आज के दिन हिंदी को कुछ ज़्यादा ही याद करते हैं। स्टॉप। चूँकि हिंदी दिल की भाषा है, संवेदना की भाषा है, जीने की भाषा है, संस्कृति की भाषा है, समाज को जोड़ने की भाषा, मातृभाषा है, इसलिए ऐसी भाषा के लिए केवल एक दिन कैसे हो सकता है। जिस तरह एक घर में माँ के बिना घर, परिवार और उस घर के बच्चे अधूरे हैं, उसी तरह हिंदी भाषा के बिना भारत और भारतीयता अधूरी है। स्टॉप। इस अधूरेपन को दूर करने के लिए हमें हिंदी में जीना होगा, और वह भी दिखावे के लिए नहीं, बल्कि उसे दिल से जोड़ना होगा। स्टॉप पैरा। आज के समय में किसी भाषा या बोली के जीवित रहने के लिए मात्र साहित्य की नहीं, बल्कि उसे व्यवसाय, विज्ञान और रोजगार की भाषा बनाने की भी जरूरत होती है। स्टॉप। जो भाषा सामान्य मनुष्य को रोजगार नहीं दे पाती, वह धीरे धीरे एक संकुचित दायरे में सिमटती चली जाती है। स्टॉप। अंग्रेजी के अंतर्राष्ट्रीय भाषा होने का सबसे बड़ा कारण व्यवसाय है। स्टॉप। शौकिया रूप से किसी भाषा को सीखने वाले बहुत ही कम लोग होते हैं। स्टॉप। अधिकतर लोग किसी न किसी व्यावसायिक कारण से ही किसी अन्य भाषा को सीखते हैं। स्टॉप। आज हिंदी भाषा और साहित्य को वैश्विक रूप प्राप्त हुआ है। स्टॉप। यूनेस्को की एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व के लगभग 137 देशों में हिंदी भाषा विद्यमान है। स्टॉप। हिंदी भाषियों की कुल संख्या अनुमानतः 100 करोड़ है। स्टॉप। नेपाल, चीन, सिंगापुर, बर्मा, श्रीलंका, थाईलैंड, मलेशिया, तिब्बत, भूटान, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव आदि ऐसे देश हैं, जिनमें से अनेक बृहत्तर भारत के अंग थे। स्टॉप। यहाँ हिंदी भाषी परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी निवास कर रहे हैं। स्टॉप। नेपाल की भाषाएं हिंदी की विभाषाएं ही हैं। स्टॉप। बर्मा और भूटान की स्थिति भी कुछ ऐसे ही है। स्टॉप। पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो उर्दू और बांग्ला प्रचलित हैं, स्टॉप, उन्हें यदि देवनागरी में लिख दिया जाए तो वे हिंदी से भिन्न प्रतीत नहीं होंगी। स्टॉप। जावा, सुमात्रा और इंडोनेशिया में जो उर्दू बोली जाती है, उसे देवनागरी में लिखा जाए तो वह हिंदी ही है। स्टॉप। दुबई की अधिकांश जनता न केवल हिंदी समझती है, बल्कि बोलती भी है। स्टॉप पैरा। विज्ञान और तकनीक के युग के साथ हिंदी कदम ताल करती दिखाई दे रही है। स्टॉप। जब भी भाषा का विस्तार और विकास होता है, तब उसमें एक दृष्टि और जुड़ जाती है, और वह है रोजगार की संभावना। स्टॉप। आज हिंदी भाषा के बढ़ते चलन और वैश्विक रूप ने रोजगार की अनेक संभावनाओं को उजागर किया है। स्टॉप। इसकी विविध क्षेत्रों में स्वीकृति और प्रयोजनीयता बढ़ने से नई दृष्टि से हिंदी को देखा जा रहा है। स्टॉप। निश्चित ही इस दृष्टि में बाजार का बहुत बड़ा योगदान है। स्टॉप। ज्ञानार्जन की अभिलाषा के कारण अनुवाद प्रौद्योगिकी का विकास हो रहा है। स्टॉप। भारतीय संविधान द्वारा खड़ी बोली को
राजभाषा स्वीकार किए जाने के साथ हिंदी का परंपरागत स्वरूप और अध्ययन व्यावहारिक हो गया है। स्टॉप। हर जीवित भाषा में वैज्ञानिक, तकनीकी और उद्यमिता की संभावनाएं होती हैं, उसकी प्रयोजनीयता की भी संभावनाएं होती हैं। स्टॉप। यह संभावनाएं हिंदी में भी हैं। स्टॉप पैरा। हिंदी में आज कई तरह से रोजगार के मौके सामने आए हैं। स्टॉप। सभी सरकारी अधिकारियों को दफ्तरों में अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी का उपयोग अनिवार्य बनाया गया है। स्टॉप। आदेश, नियम, अधिसूचना, प्रतिवेदन, प्रेस विज्ञप्ति, निविदा, अनुबंध व विभिन्न प्रारूपों को हिंदी में बनाना और जारी करना अनिवार्य है। स्टॉप। इसका सीधा सा अर्थ है कि केंद्र सरकार व राज्य सरकारों के सभी विभागों, उप विभागों में हिंदी अधिकारी, अनुवादक, प्रबंधक, उप प्रबंधकों के रूप में रखे जा रहे हैं। स्टॉप। सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों में हिंदी अधिकारी के पद बनाए गए हैं। स्टॉप। निजी क्षेत्र में भी बैंकिंग कारोबार बढ़ाने के लिए उपनगरों व ग्रामीण इलाकों में स्थानीय लोगों को भर्ती कर उन्हें स्थानीय भाषा में काम करने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। स्टॉप। इसके अलावा अनुवाद आज सबसे बड़ा रोजगार बनता जा रहा है। स्टॉप। न केवल साहित्यिक किताबों बल्कि मीडिया, फिल्म, जनसंपर्क, बैंकिंग क्षेत्र, विज्ञापन आदि सभी जगहों पर अनुवाद करने वालों की काफ़ी मांग है। स्टॉप। टीवी पर तमाम चैनलों के मूल अंग्रेजी कार्यक्रम हम रोज हिंदी में देखते हैं। स्टॉप। दर्शकों और पाठकों को यह सुविधा अनुवाद के जरिए ही मिलती है। स्टॉप। इसीलिए आज अंग्रेजी और अन्य भाषाओं से हिंदी में अनुवाद की बहुत मांग है। स्टॉप पैरा। विज्ञापन आज के मानवीय जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। स्टॉप। आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों ने विज्ञापन के व्यवसाय में एक तरह की क्रांति पैदा कर दी है, जिसका बोध हमें विगत वर्षों में विज्ञापन और लगातार बढ़ते जा रहे भारी भरकम खर्च से पता चलता है। स्टॉप। भारत में विज्ञापन का कारोबार हजारों करोड़ रुपए से ज्यादा का है। स्टॉप। इसमें भी हिंदी में विज्ञापनों का बाजार तेजी से बढ़ा है। स्टॉप। खासतौर से उत्तर भारत के राज्यों जो पूरी तरह से हिंदी भाषी राज्य कहे जाते हैं, विज्ञापन बाजार पर हिंदी का ही कब्जा है। स्टॉप। कारोबार के हिसाब से देखें तो देश भर में 800 से ज़्यादा मान्यता प्राप्त विज्ञापन एजेंसियां हैं। स्टॉप। आज भारतीय विज्ञापन उद्योग ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी अपनी एक अलग पहचान बना ली है, भले ही यहाँ तक पहुँचने में उसे एक लंबा सफ़र तय करना पड़ा हो। स्टॉप। इसलिए विज्ञापन की दुनिया में ही कई क्षेत्र हैं जिसमें हमेशा ही रोजगार के नए अवसर बनते रहते हैं और अब हिंदी भाषियों के लिए काफ़ी संभावनाएं सामने आई हैं। स्टॉप पैरा। हिंदी का अध्ययन करने वाले छात्रों के बीच पत्रकारिता रोजगार के एक आकर्षक विकल्प के रूप में सामने आया है। स्टॉप। इस समय सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाले समाचार पत्रों और सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले समाचार चैनलों में 2/3 से अधिक हिंदी भाषा के ही हैं। स्टॉप। समाचार चैनलों और अखबारों के अलावा भी हिंदी के अनेक चैनल और पत्र पत्रिकाएं हैं जो योग्य उम्मीदवार को मौका दे रहे हैं। स्टॉप। समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, समाचार चैनलों आदि में रोजगार के अनेक अवसर मिलते हैं। स्टॉप। फील्ड में रिपोर्टर, प्रेस फोटोग्राफर, संपादकीय विभाग में उप संपादक, कॉपीराइटर, उद्घोषक के रूप में कार्य कर सकते हैं। स्टॉप। इसके अलावा रेडियो जॉकी एक ऐसा करियर है जिसमें आपकी आवाज़ देश दुनिया में सुनी जाती है। स्टॉप। ब्लॉग लेखन भी इन्हीं
विकल्पों का एक शानदार उदाहरण है। स्टॉप। ऑनलाइन हिंदी शिक्षण के कई निजी पाठ्यक्रम स्वरोजगार की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयासों के रूप में देखे जा रहे हैं। स्टॉप।